चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे
तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरणया कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। अर्जुन, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः। अर्जुन, कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। और अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन माने कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आती है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान बोले कि मैं बताता हूँ, सुनो। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत्। अर्जुन, जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सयुक्ता, और वही योगी है। और कृष्ण कर्मकृत, मानो संपूर्ण कर्मों को उसने कर लिया, उसको कुछ भी करना अब शेष नहीं है, और न कुछ पाना शेष है और न कुछ जानना ही शेष है। तो अर्जुन सुनो, वेद विहित कर्मों को कर्म कहते हैं।
उन्हीं को धर्म भी कहते। और वेद निषिद्ध जो कर्म हैं, वेद विरुद्ध जो कर्म हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। जिन्होंने, जो वेद ने विधान किया है कि ये करो, सारी प्रजा को, मनुष्य मात्र को, उन्हीं को कर्म कहते हैं। और जो वेद ने निषेध किया है, मत ये ना करो, ये ना करो, उसको अर्जुन विकर्म कहते हैं। जैसे कृष्ण ने यजुर्वेद में बताया है कर्म क्या है, विकर्म क्या है। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोषमार्जवम अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंसृता एते सर्वे गुणा गेया सात्विकस्य विशेषतः। अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये माया के 3 गुण होते हैं। तो जो सत्वगुणी कर्म हैं उनको कर्म कहा जाता है, और जो रजोगुणी तमोगुणी कर्म हैं उनको विरुद्ध कर्म कहा जाता है, अधर्म कहा जाता है, पाप कर्म कहा जाता है, अशुभ कर्म कहा जाता है। तो सत्वगुणी कर्म क्या है वही बताते हैं। अहिंसा। अर्जुन, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। तन से, मन से, वाणी से किसी को दुख देना हिंसा होता है, और तन से, मन से, वाणी से किसी को दुख न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। तो तन से किसी को मारना नहीं, तन से किसी को मारना, दुख देना हिंसा होगी। थोड़ा दुख देगा तो थोड़ी हिंसा होगी। हाथ से मार दिया तो थोड़ा दुख दिया। कोई डंडा लाठी से मारा तो फिर वो ज़्यादा दुख हो गया, उससे बड़ी हिंसा हो गई। और कोई भाला बर्छी तलवार से या बंदूक से मार दिया तो सबसे बड़ी हिंसा हो गई, क्योंकि प्राण ही ले लिया। दुख देने के तारतम्य से हिंसा गिनी जाती है। थोड़ा दुख दिया तो थोड़ी हिंसा, ज़्यादा दुख दिया तो ज़्यादा हिंसा, और प्राण ही लिया तो पूरी हिंसा हो गई। तो तन से इस प्रकार से दुख नहीं देना, और मन से भी किसी का अहित नहीं सोचना। मन से भी इसको दुख मिले ऐसा कभी नहीं सोचना। और मन से किसी को दुख देने की सोचना मन में कि किसी को दुख देना है, मारना है, तो मानसिक हिंसा तो मन में हो ही गई। तो मन से भी किसी की दुख देने की नहीं सोचना चाहिए। अब वाणी से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी मधुर वाणी, सत्य वाणी बोलो कि जो अपने को भी शीतल करे और दूसरे को भी शीतलता दे। ऐसी वाणी कठोर मत बोलो कि किसी को बाण जैसे लग जाए। ऐसी गाली गलौज, भयंकर वाणी ऐसी लोग बोलते हैं तो किसी के हृदय में बाण से जैसे घाव हो जाता है। बाण का घाव तो ऊपर होता है शरीर में, परंतु ये वाणी का घाव जो गाली देने वाला है, अपमान का घाव,
वो मन में हो जाता है, वो ज़्यादा गहरा हो जाता है, हृदय में समा जाता है, वो जल्दी बढ़ता नहीं। तो तन से, मन से और वाणी से किसी को दुख न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। और दुख देना हिंसा कहलाता है। तो सबको तन से, मन से, वाणी से सुख देना, इसको कर्म कहते हैं। और तन मन वाणी से किसी को दुख देना, इसको विकर्म कहते हैं, विरुद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म। इसी प्रकार से स्वयं तो देना नहीं किसी को दुख, परंतु किसी दूसरे से भी हिंसा नहीं करवाना। मान लो स्वयं तो नहीं दिया और दूसरे से हिंसा करवा दिया, मरवा दिया दूसरे को कोई पैसा दे करके, तो वो भी उसी की हिंसा मानी जाएगी जिसने मरवाया है किसी से पैसा दे करके। तो दूसरे से भी हिंसा नहीं करवाना चाहिए। और तीसरे, कोई हिंसा करने के लिए सलाह यदि पूछे तो हिंसा की सलाह भी नहीं देना चाहिए कभी। हिंसा के लिए जा रहा हो, पूछे तो उसका अनुमोदन मत करो, बल्कि उसको समझाओ कि देखो भाई, किसी को मारोगे, दुख दोगे तो तुम भी बदले में दुख पाओगे। उसको समझाना चाहिए, हिंसा से रोकना चाहिए। अनुमोदन, सलाह नहीं देना चाहिए कभी भी हिंसा की। तो न स्वयं किसी को दुख देवे और न दूसरे से दुख दिलवावे, और न हिंसा के लिए किसी को सलाह देवे। इसको सज्जनों अहिंसा कहते हैं। वेदों में सबसे पहले धर्मों में यही आया, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समगिरि अघन गिरिंसा। ये रामायण में भी लिखा है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? कहा अहिंसा, माने प्राणी मात्र को दुख नहीं देना। ये पहला धर्म बताया गया है, जिसको कर्म कहते हैं। और इससे विपरीत दुख देना, हिंसा करना, उसको विकर्म कहा जाता है। वेद अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यम अपरिग्रह अक्रोधो गुरु शुश्रूषा। क्रोध नहीं करना, ये धर्म है। अक्रोध करना, इसको अधर्म बताया है, इसको विकर्म बताया है। क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, नष्ट होती है, सत असत का विवेक जाता जाता है क्रोधी आदमी का। शास्त्र कहते हैं तपस्वियों की जो तपस्या है, किसी के ऊपर क्रोध करें या श्राप देवें तो तपस्या नष्ट हो जाती है हजारों वर्षों की। क्रोध नहीं करना। क्रोध करना विरुद्ध धर्म है।
हानिकारक है, पाप है। क्रोध न करना बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत बड़ा लाभ है। क्रोध भी दो प्रकार का होता है। एक तो हिंसा बुद्धि से क्रोध किया जाता है, मार डालने की दृष्टि से किया जाता है क्रोध। और एक क्रोध माता पिता का और गुरु का अपने शिष्य के ऊपर और माता पिता का अपने पुत्रों के ऊपर भी क्रोध होता है। वो किस लिए होता है? बच्चे यदि गलत रास्ते में जा रहे हैं तो माता पिता उनके ऊपर क्रोध करके समझाते बुझाते, बेटा ऐसा काम न करो नहीं तो दुख पाओगे। और गुरु शिष्यों पर कभी क्रोध करता, उनकी भी हित दृष्टि रहती है कि बेटा पढ़ो लिखो, याद करके हमको सुनाओ तो तुम विद्वान हो जाओगे, और नहीं पढ़ो लिखोगे तुम्हारे माता पिता भी हमको दोष देंगे कि देखो गुरुजी ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, और तुम भी मूर्ख रह जाओगे तो दुख पाओगे। तो कभी कभी गुरु लोग भी डांटते फटकारते क्रोध करते, परंतु इनकी माता पिता की और गुरु की हित दृष्टि रहती है, कल्याण दृष्टि रहती, तो इनका क्रोध नहीं कहलाता है, वो धर्म ही कहलाता है। हिंसा दृष्टि से, मार डालने की दृष्टि से जो क्रोध किया जाता है वो क्रोध कहलाता है, वही पाप है। अक्रोधो गुरु शुश्रूषा, और गुरु की सेवा करके विद्या अध्ययन करना ये धर्म है, ये पुण्य है। और गुरुओं का तिरस्कार करना अधर्म है। कभी गुरुओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। तो गुरुओं की सेवा करना, सुख पहुंचाना धर्म है, और गुरुओं का तिरस्कार करना ये विकर्म है, ये अधर्म है। शौचम संतोषम आर्जवम, बाहर भीतर शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, शौचम शौच माने शुद्धि होता है। शरीर को अद्भिर्गात् त्राणि शुद्धिम थी, जल स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, रोज रोज नहाने से। मना सत्येन शुद्धि थी, और सत्य बोलने से मन की शुद्धि होती है, और झूठ बोलने से मन मलिन होता है। झूठ बोलने से मन मलिन होगा तो वो पाप होगा, अधर्म होगा, विकर्म होगा। अद्भिर्गात् त्राणि शुद्ध्यन्ति, मना सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, अज्ञान से बुद्धि अशुद्ध होती है। इसलिए ज्ञान से बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। शौचम संतोषम, और अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई में जो मिल जाए मेहनत करने से उसी में संतोष करना चाहिए, और अन्याय से बेईमानी से कमाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए सज्जनों, वो अधर्म है। मेहनत करो, नीति न्याय मर्यादा से कमाई करो, जो मिल जाए अपने मेहनत का उसमें संतोष करो, वो अमृत रूप धन है वो जो अपने को मिला है। और चोरी बदमाशी डरका बेईमानी से जो मिलेगा वो अधर्म है।
और शास्त्र में ये भी लिखा है कि अपने प्रारब्ध से ज़्यादा मिलेगा भी नहीं, कि चोरी बदमाशी डाका करके हम ज़्यादा ले आएंगे। ये भी भूल है, भ्रम है। मिलेगा जितने अपने प्रारब्ध में होगा। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। कहते यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम, विधाता ने जो हमारे ललाट में लिख दिया है, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि, वो मरुभूमि में भी हमको मिल जाएगा। और उससे अधिक मेरौ ततो नाधिकम, सोने के पहाड़ में हम चले जाएंगे तो भी ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखतम स्तोकम महद्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम। एक दृष्टांत देते हैं। कूपे पस्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। किसी का घड़ा 5 किलो का है, वो कुआं में डुबावे तो 5 किलो लावेगा, और गंगा जी में डुबावेगा तो भी 5 किलो ही ला पाएगा, और समुद्र में डुबावेगा तो भी 5 किलो लावेगा, क्योंकि उसका पात्र ही 5 किलो का है, तो ज़्यादा कहाँ से ले आएगा। कुआं से ज़्यादा जल गंगा जी में है, और गंगा जी से ज़्यादा जल समुद्र में है, परंतु तुम्हारा पात्र तो उतना ही है, 5 किलो का तुम ज़्यादा कहाँ से ला सकोगे। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद ना अधिक समाए। कर्म माने भाग्य रूपी कमंडल, प्रारब्ध रूपी कमंडल तुम्हारे हाथ में। जहाँ जाओगे सरिता कूप समुद्र जल बूंद ना अधिक, चाहे कुआं में डुबाओ, चाहे नदी में डुबाओ, और चाहे समुद्र में डुबाओ, बूंद ना अधिक समाए। 5 किलो से ज़्यादा एक बूंद भी ले नहीं आओगे। क्यों? एक बूंद ज़्यादा भरोगे तो गिर जाएगा, फैल जाएगा, आएगा ही नहीं। ऐसे ही सज्जनों, अपने प्रारब्ध में जो होगा उतना हमको नीति न्याय मर्यादा की कमाई से भी मिलेगा। और ज़्यादा चोरी डाका से जो प्रारब्ध में नहीं होगा, तो चोरी डाका से ज़्यादा धन भी ले आओगे तो वो घर में नहीं रहेगा सज्जनों, वो भी चला जाएगा, घर का भी ले करके चला जाएगा। शौचम संतोषम आर्जवम, तो संतोष करना चाहिए अपनी कमाई में, और आर्जव सरल स्वभाव बनाना चाहिए। सबसे सरल भाव से, प्रेम भाव से मिलना चाहिए। अमानित्वम, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए दूसरों को सम्मान दो, स्वयं अभिमानी मत बनो कि हमारा लोग सम्मान करें। सब हिमान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। भरत, सबको जो कोई सम्मान देता है, आप निरभिमानी रहता है, वो मुझको प्राणों जैसा प्यारा लगता है, ऐसा भक्त। तो नम्रता, निरभिमानता सीखनी चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम, कोई ठगाही का काम नहीं करना चाहिए, दिखावटी काम नहीं करना चाहिए। जो कुछ करो सत्य, निश्चल, निष्कपट भाव से करो। सज्जनों, ये सत्य गुण के लक्षण हैं, और इन्हीं को कर्म कहते हैं।
धर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं, और जो विरुद्ध है उसको विकर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं, अशुभ कर्म कहते हैं। तो ये कर्म विकर्म की सज्जनों व्याख्या भाई। अब अकर्म किसको कहते हैं, ये गूढ़ रहस्य है, अब इसको कल बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।